आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। 8.2 जो है ये आपके पास एक थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम, इसके थोड़ा बहुत कुछ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट भी होता है। ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होता क्या है। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं, जिसमें 2 पॉसिबल आउटकम है। एक तो आपके पास सक्सेस है, एक आपके पास फेलियर है। तो सक्सेस और फेलियर के लिए अगर हम सक्सेस है, सक्सेस को अगर हम P से डिनोट कर रहे हैं, फेलियर को अगर हम Q से डिनोट कर रहे हैं तो P हमारे पास सक्सेस है और Q हमारे पास फेलियर है। तो ये कहाँ तक रिपीटेड करता है? ये फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक। ये बाइनोमियल जो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका n 5 है तो इसने 5 तक रिपीट करना है, 0 से लेकर 5 तक। एक टर्म ज़्यादा इसमें आएगी। फॉर एग्जांपल अगर n 5 है तो आपके पास टोटल टर्म 6 होंगी। n 5 है तो टोटल टर्म आपके पास 6 होंगी। 6 क्यों होंगी? क्योंकि इसने हमेशा बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 to n इसकी रेंज है। इसकी रेंज जो है वो खैर 0 से लेकर n तक। अब अगर हम इसमें आए, जो बाइनोमियल थ्योरम है हमारा, जो बाइनोमियल वैसे तो अगर हम देखें ना, ये असल में स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। बाइनोमियल एक डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अब जो हमने करना है, हमने इसमें से सिर्फ इसका जो थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम के लिए आपको, ये आपके पास फॉर एग्जांपल 2 पॉसिबल आउटकम है, एक a है एक b है। a प्लस b की पावर n, इसका हमें फार्मूला याद होना चाहिए। जब हम करेंगे तो सबसे पहले आएगा ये a की पावर n प्लस ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी, और a जो है ये कम हो जाएगा, a की पावर n-1 एंड b, फिर प्लस n इंटू n-1, a की पावर n-2 आ जाएगा, b स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, प्लस n इंटू n-1 n-2, a की पावर n-3 b3 ओवर 3 फैक्टोरियल, प्लस सो ऑन। जो फर्स्ट वाली जो पावर है वो कम होती जा रही है, जो सेकंड वाली पावर है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो हम उस वक्त तक जाएंगे जब तक एंड तक, जब b की पावर n आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर इसके फार्मूले आपको पता है कि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आप एक्सपेंड कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह मैं a प्लस b का क्यूब है, a प्लस b की पावर 4 है, a प्लस b की पावर 5 है। तो इसका फार्मूला हम ये बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करके बता सकते हैं। वैसे अगर a प्लस b की पावर 4 है, ये हमारे लिए ज़रा टफ हो जाता है। तो अगर हम इसे बाइनोमियल थ्योरम के से इसका फार्मूला अगर बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल a प्लस b की पावर 4 है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको देखूंगा, a की पावर 4 प्लस 4, a की पावर 4 माइनस 1 3 आएगा, b स्टार्ट हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 3 12 आएगा ओवर 2 फैक्टोरियल, a की पावर 2 आ जाएगा एंड b स्क्वायर आ जाएगा। देन 4 3 2 ओवर 3 फैक्टोरियल आएगा, a की पावर 1 आ जाएगा एंड b की पावर क्यूब आ जाएगा। देन 4 3 2 1 ओवर 4 फैक्टोरियल, a की पावर 0 है और b की पावर 4। इसी तरह हम सिंप्लीफाई करके लिख लें, a 4 प्लस 4 a क्यूब b 2 6 a स्क्वायर b स्क्वायर। 3 फैक्टोरियल जो है ये हमें पता होना चाहिए, 3 2 1, 3 2 कैंसिल तो रिमेनिंग बचेगा 4 a b क्यूब, 4 फैक्टोरियल इससे कैंसिल, प्लस b 4। तो ये आपके पास बाइनोमियल से हमने a प्लस b की पावर 4 का फार्मूला एक्सपेंड कर लिया। अब इस एक्सरसाइज में अगर 8.2 में हम इसी बाइनोमियल को ही डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एक्सरसाइज 8.2 का
क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग। इसको a प्लस 2b की पावर 5 इसे हमने एक्सपेंड करना है। तो सेम इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम a की पावर 5 आएगा प्लस 5 फर्स्ट में आ जाएगा, a की पावर 4 और 2b, देन 5 इंटू 4 a की पावर 3 आ जाएगा और 2b का स्केयर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 5 4 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, a की पावर 2 एंड 2b की पावर 3 आ जाएगा, देन 5 4 3 2 ओवर 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, और a की पावर यहाँ पर 1 आ जाएगी और 2b की पावर 4 आ जाएगी, और एंड पर 5 4 3 2 1 ओवर 5 फैक्टोरियल, a की पावर 0 आ गई और 2b की पावर 5 आ गई। तो ये आपका बाइनोमियल। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे सिंप्लीफाई करने से आपका आंसर इस फॉर्म में ये आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास फर्स्ट टर्म में 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 a4 b आ जाएगा। ये 2 फैक्टोरियल है, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, फाइव को 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, ये 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। 4 to 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 a क्यूब b स्क्वायर, देन इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 3 फैक्टोरियल आपको पता है 3 2 इंटू 1 है, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 80 a b की पावर 4 प्लस 32 b की पावर 5, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये जब आप ये देखेंगे ये 5 फैक्टोरियल है, तो ये भी टोटल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से कैंसिल, 5 फैक्टोरियल भी 5 4 3 2 1 है, तो ये इससे कैंसिल। 2 की पावर 5 आपको पता है 2 की पावर 5 32 आएगा और 7 b की पावर 5, तो ये एक्सपेंड करने से इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2, वन में इसी तरह हमने डिफरेंट पार्ट हैं, इसको एक्सपेंड करके हम लिख देंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएँ, कैलकुलेट द फॉलोइंग बाय द मीन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन नंबर 2 को भी अगर हमने सिंप्लीफाई करना है, सेम यही फार्मूला एक्सपेंड हमने करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये पहले आपको पता पहले है 0.97 की पावर 3, तो आप इसे 1 माइनस 0.3 होल पावर 0.03 होल पावर 3 लिख लेंगे, बाकी उनके बाइनोमियल तो इसी पे लगता है ना। फॉर एग्जांपल दूसरा अगर हम देखें तो पार्ट है 2.02 की पावर 4, तो आप इसे 2 प्लस 0.02 की पावर 4 लिख सकते हैं। 9.98 है, 9.98 होल पावर 4, तो आप इसे 10 माइनस 0.02 की पावर 4 इस तरह लिख सकते हैं। अब जब आगे इसे एक्सपेंड करना है तो हमें पता है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये देख लेते हैं 2.02 की पावर 4 है, तो सेम उसी तरह सबसे पहले आप 2 प्लस 0.02 लिख सकते हैं, इसे पावर 4। अब a आपके पास 2 है एंड b आपके पास 0.02 है, तो ये फार्मूला अगर मैं लगाऊं 2 की पावर 4 प्लस 4 2 की पावर 3 एंड 0.02, देन 4 इंटू 3 और 2 की पावर 2 आ जाएगा, 0.02 की पावर भी 2 आ जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल, देन
4 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 1 आ जाएगा, 0.02 की पावर 3 आ जाएगा ओवर 3 फैक्टोरियल, और एंड पे 4 3 2 1 और 2 की पावर 0 आ जाएगा, और 0.02 की पावर 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, सबसे पहले 2 की पावर 4 है तो ये आपके पास 16 आ जाएगा, देन 32.02 प्लस इसको सिंप्लीफाई करें 6 4.02 की पावर 2 प्लस सो ऑन, जब इसे अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 16.64966। एक्सपेंड करके इसका ये आंसर बन गया। अगर हम इस पे आए क्वेश्चन नंबर 3 पे भी यही बात कर रहा है, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसे एक्सपेंड करना है और सिंप्लीफाई करके लिखना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास है, अगर मैं इसका सेकंड पार्ट देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 2 प्लस √3 की पावर 5 प्लस 2 माइनस √3 की पावर 5। इसको देखें तो फॉर एग्जांपल पहले सबसे पहले आप इसको देख लें, 2 प्लस √3 की पावर 5। तो जब इसे मैं एक्सपेंड करूंगा, बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा, तो 2 की पावर 5 प्लस 5 2 की पावर 4 देन √3 प्लस n इंटू n माइनस 1, फिर 5 इंटू 4 2 की पावर 3 आ जाएगा, देन √3 का स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 5 4 3। अगर हम ये देखें तो ये 2 की पावर 2 बन जाएगा और √3 की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस 5 4 3 2 की पावर 1 और √3 की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1 ओवर 5 फैक्टोरियल और 2 की पावर 0 और √3 की पावर 5। ये आपके पास आ गए। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 2 की पावर 5 वी नो आपके पास 32 आ जाएगा, प्लस इसको देखें 2 की पावर 4 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें 80 √3 आ रहे हैं, देन ये 240 है, फिर प्लस 120 √3 आ जाएगा, प्लस 90 और प्लस 9 √3 के इक्वल आ जाएगा। अब जब हम इसको देखें तो ये आपके पास 2 प्लस √3 की पावर 5 है। अगर मैं इसे 2 माइनस √3 की पावर 5 अगर इसकी टर्म फाइंड करूं तो ये सेम हमारे पास वही आएंगी, लेकिन a माइनस बी की पावर अगर 5 लेंगे तो फर्स्ट टर्म आपकी पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव। ये आपके पास फर्स्ट 32 बनेगा, देन ये प्लस √85 है तो ये माइनस 80 √3 आ जाएगा। ये फिर एज इट इज़ रहेगा, ये फिर माइनस में आ जाएंगी 120 √3, ये प्लस 90 ही रहेगा, ये माइनस 9 √3 के इक्वल आ जाएगा। अगर इन दोनों को हमने प्लस करना है 2 प्लस √3 पावर 5 माइनस 2 माइनस √3 पावर 5, इन दोनों को ऐड अगर हमने करना है इस और इसको, तो ऐड करेंगे तो ये टर्म ये इससे कैंसिल, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है,
तो रिमेनिंग टर्म अगर हम देखेंगे तो 32 प्लस 32, 240 प्लस 240, प्लस 90 प्लस 90। तो इन सब को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर 724, ये इसका टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने पहले एक को एक्सपेंड कर लिया ना, अब सिर्फ ये सेम यही टर्म है, इसमें सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस है। तो जब माइनस का डिफरेंस है तो बाकी सेम ही हमने लिख दिया, तो माइनस है तो एक टर्म पॉजिटिव की आएगी, एक नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसको सिंप्लीफाई करके हमने ऐड किया तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। इसको हमने 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर 4 असेंडिंग पावर में लिखना। असेंडिंग पावर पहले सबसे आपकी स्मॉलेस्ट पावर हो, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर। तो इसके लिए पहले स्मॉलेस्ट है तो पहले आप स्मॉलेस्ट को, इसको अगर मैं ए लेट कर, ए में 2 प्लस एक्स को लेट कर लेता हूँ, एंड बी जो है वो मैं एक्स स्क्वायर को लेट कर लेता हूँ। अगर मैं ये ए बी लेट कर लिया तो a माइनस बी की पावर 4, तो फार्मूला में पता सबसे पहले a की पावर 4 आएगा, देन पहली पॉजिटिव है फिर नेगेटिव आ जाएगी, -4 a की पावर 3 आ जाएगा इनटू b, फिर प्लस 4 इंटू 3 12 ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ए देखें ए स्क्वायर आ जाएगा एंड बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस की टर्म आएगी 4 3 इंटू 2 ओवर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पर ए की पावर 1 और बी क्यूब आ जाएगा, फिर एंड पे प्लस आएगी टर्म 4 3 2 1 ओवर 4 फैक्टोरियल। इसको अगर हम देखें तो ए की पावर 0 और बी की पावर 4 आ जाएगी। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख लें, a4 माइनस 4 a क्यूब बी प्लस 2 1 टाइम्स 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3 फैक्टोरियल 3 2 1 3 2 3 2 से कैंसिल माइनस 4 a बी क्यूब 4 4 से कैंसिल प्लस b 4। तो ये आपके पास a माइनस बी का होल 4 पावर आ गई है। तो अब अगर मैं इसमें से, मैं तो इसका फार्मूला एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4। तो इसमें से देखें ए हमारे पास क्या है, ए हमने लेट किया 2 प्लस एक्स है, तो ये 2 प्लस एक्स की पावर 4 आ जाएगा माइनस 4 ए की प्लेस पे 2 प्लस एक्स की पावर 3 आ जाएगा, प्लस और साथ इसके बी क्या है एक्स स्क्वायर है, बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देन इसी को अगर हम लिखें प्लस 6 ए की प्लेस पे हम 2 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर आ जाएगा, फिर -4 ए की प्लेस पे अगर लिखें तो 2 प्लस एक्स आ जाएगा और एक्स स्क्वायर की पावर 3 आ जाएगी, और एंड पर b की पावर 4, इट्स मीन एक्स स्क्वायर की पावर 4। ये आपके पास फार्मूला बन गया। जब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें 2 प्लस एक्स की पावर 4, तो इस पर अगर दोबारा बाइनोमियल थ्योरम अगर हम यूज़ करते हैं तो ये 2 की पावर 4 प्लस 4 पहले आ जाएगा, 2 की पावर 3 आएगा और साथ x आ जाएगा, फिर 4 इंटू 3 आएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा एंड एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर आगे हम देखें
प्लस 4 3 2 2 की पावर 1 आएगा एंड एक्स क्यूब आएगा ओवर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। देन देखें 4 3 2 1 ओवर 4 फैक्टोरियल आएगा और 2 की पावर 0 एंड x की पावर 4। तो ये पहले मैंने 2 प्लस एक्स की पावर 4 इसे एक्सपेंड कर दिया, तो ये इसकी फॉर्म बन रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये -4 है और 2 प्लस एक्स का क्यूब है, 2 प्लस एक्स क्यूब, 2 प्लस एक्स क्यूब को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो 2 प्लस एक्स क्यूब में सबसे पहले 2 की पावर 3 आएगा, देन प्लस 3 हमारे पास फर्स्ट में आ जाएगा और 2 स्क्वायर आएगा और साथ x आ जाएगा। एक इसमें कमी की है तो x स्क्वायर x आ गया साथ। देन अगर लिखेंगे सबसे पहले 3 इंटू 2 की पावर 1 आएगा और x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 3 2 1 2 की पावर 0 आएगा, x की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले इसमें हमने बाइनोमियल का फार्मूला एक्सपेंड कर दिया, देन ये बाइनोमियल का फार्मूला एक्सपेंड किया और इसके साथ 4x के साथ 4x स्क्वायर है, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, देन अगर हम देखें तो ये हमारे पास है +6, इसको हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं, +6 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर है, जब 2 का स्क्वायर लेंगे 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो इट्स मीन x4, 6x4 आ जाएगा। माइनस जब इसे हम एक्सपेंड करते हैं -4 एक्स स्क्वायर की पावर 3 ले रहे हैं तो x6 आ रहा है। हाँ जी, जब यहाँ पे अगर हमने इसे किया था तो -4 x6 है, तो ये 4x2 को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x6 है तो साथ ये 2 प्लस x आ रहा है, तो जब x स्क्वायर की पावर 4 ले रहे हैं तो ये हमारे पास x8 आ रहा है। देन हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4 है 16 बन जाएगा, फिर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32x आ जाता है। देन 2 को अगर 2 से कैंसिल करें 4 3 12 2 तो उसकी कटिंग करके हमारे पास ये आंसर -8x स्क्वायर में आ रहा है। ये 4 3 है, सिंपली ये 4 3 है, ये 2 की पावर 4 है, तो 2 से कैंसिल तो रिमेनिंग 4 इंटू 2 -8x स्क्वायर आ गया। इसी तरह जब हम x क्यूब वाला लिख रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है, फिर इसके पास x4 की पावर आ गई है। रिमेनिंग अगर हम इसे देखेंगे तो दोबारा पहले 4x स्क्वायर है, इसे अगर हम एक्सपेंड कर देंगे इसे मल्टीप्लाई करके, ये पावर वाली हैं, जब एक्सपेंड करके एंड पे जो आंसर आएगा, जो एक्स स्क्वायर वाले हैं वो हम एक्स स्क्वायर वाले के साथ लिख लेंगे, x4 वाले के साथ लिख लेंगे, तो टोटली उसको सिंप्लीफाई करके एंड पे आपके पास ये इसका आंसर बन रहा है। देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह ही है, एक्सपेंड द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स। डिसेंडिंग पावर में लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 का क्यूब है। सेम इसी तरह ही हम इसे एक्सपेंड करेंगे, लेकिन इसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले बड़ी पावर आनी चाहिए फिर स्मॉलेस्ट। बड़ी पावर आनी चाहिए तो पहले मैं बड़ी पावर वाले को, इसको मैं ए लेट कर दूंगा, ए में एक्स स्क्वायर को लेट कर रहा हूँ, फिर मैं जो स्मॉलेस्ट पावर है उसको मैं बी लेट कर लेता हूँ, बी में x -1 को कर लूँगा। तो ये मेरे पास a प्लस बी का क्यूब बन जाएगा। तो इसका फार्मूला ये है कि पहले a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर
प्लस बी क्यूब। ये तो सिंपल, इसका फार्मूला भी हम एक्सपेंड करें तो ये फार्मूला बनता है। ए और बी की प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए आपके पास एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 3 प्लस 3 ए की प्लेस पे एक्स स्क्वायर है और पावर 2, और बी अगर हम देखें तो बी एक्स माइनस 1 है प्लस 3 ए की प्लेस पे एक्स स्क्वायर लिख दें और बी एक्स माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, देन एक्स माइनस 1 का क्यूब आ जाएगा। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 3 6 एक्स की पावर 6 आ गया प्लस x4 3x4 और x माइनस 1 आ गया। रिमेनिंग ये 3x स्क्वायर है, x माइनस 1 का स्क्वायर ले लें x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आ जाएगा प्लस x माइनस 1 का अगर हम क्यूब लेते हैं तो ये हमारे पास x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। इसे अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें x6 प्लस 3x5 माइनस 3x4 प्लस 3x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। इसे अगर हम अरेंज करके लिखें तो x6 प्लस 3x5 माइनस 5x3 प्लस 3x माइनस 1। इसको जो x6 है वो x5 को x5 के साथ, x3 को 4 को 4 के साथ, x3 को, तो रिमेनिंग जो इसके एंड पे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x4 इन एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 2x की पावर 7। इसको एक्सपेंड करने से अगर ये बनते हैं तो इसके लिए जो बेसिक जर्नल फार्मूला है वो हमें ये पता होना चाहिए, a की r प्लस 1 जो है वो n r a की पावर n माइनस r इंटू बी की पावर r, ये फार्मूला है। अब इसमें से अगर देखें तो n हमारे पास है 7, तो 7CR हम लिख सकते हैं। a देखें तो a हमारे पास 3 है, 3 की पावर 7 माइनस r है, एंड b देखें तो 2x है, b माइनस 2x है, तो b माइनस 2x की पावर r है। तो इसे अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो 7CR 3 की पावर 7 माइनस r, और इसे आप माइनस 2 की पावर r भी लिख सकते हैं एंड x की पावर r भी लिख सकते हैं। सेपरेट हमने करके लिख लिया। अब जब मैं x को अगर x से कंपेयर करूं तो x की 4 है तो ये x की पावर r है, तो इस दोनों को अगर मैं कंपेयर कर दूं x4 इंटू एक्स की पावर r, तो x का आंसर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r। बेसिस सेम है तो पावर को अगर हम कंपेयर कर लें x4 इक्वल टू xr तो r का आंसर आ रहा है 4 के इक्वल। अगर इसमें से हम टर्म देखते हैं, हम जो टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं वो t इक्वल टू tr प्लस 1, ये tr प्लस 1 था ना, तो tr प्लस 1, तो tr अगर हम देखें तो क्या हमारे पास आया है, r की वैल्यू 4 आ गई है। इस फार्मूले से ये बेसिक अगर हम इसका फार्मूला देखें ना, NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r है। n होता है इसमें टोटल कितनी टर्म है, 7 है,
आर एज इट इज़ हमने लिख दिया है, और ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, बी हमारे पास सेकंड टर्म है, तो ए की प्लेस पे बी की प्लेस पे वैल्यू की है मैंने, और इसको मैंने इसके साथ कंपेयर कर लिया है, तो आर का आंसर 4 आ गया। तो मैं टी आर प्लस 1 इट्स मीन 4 + 1 करेंगे 5 आ जाएगा, और फार्मूला हमारे पास है यही एन सी आर ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r। इसमें से अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये t 5 आएगा, n इज 7 और r इज 4 7 c 4 a अगर हम देखते हैं इसमें ये करके a हमारे पास 3 की पावर 7 माइनस आर, अगर हम इसे लिख दें 3 की पावर 7 माइनस आर 7 माइनस 4 और माइनस 2 की पावर आर माइनस 2 की पावर 4 और x 4। अब अगर हम इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें तो 7c4 अगर देखेंगे तो ये हमारे पास 35 आएगा, 3 की पावर 3 ले लें 27 आ रहा है, माइनस 2 की पावर 4 लेंगे प्लस 16 आ जाएगा और x4 आ जाएगा। 35 27 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 15120 एंड x4। ये जो हमने टर्म फाइंड की है ना, इसमें देखें कि वो कह रहा है कि जो एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें x4 आना चाहिए, तो इसमें आप देखें कि x4 आपके पास आ रहा है। और अगर हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें देख लें कि यहाँ पे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है सेम इसी तरह ही। 7 में कह रहा है कि x5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 ओवर 2x की पावर 10, x स्क्वायर माइनस 3 ओवर 2x की पावर 10। तो अगर हम इसी में देखें तो हमें फार्मूला इसका अगर देखें t की पावर टी आर प्लस 1 किसके इक्वल होगा एन सी आर ए की पावर n माइनस आर एंड b की पावर r। ये फार्मूला अगर इसमें मैं देखूं n मेरे पास क्या है 10, तो n की प्लेस पे मैं 10 CR लिख दूंगा। देन a क्या है, a आपके पास x स्क्वायर है, a किसके इक्वल है x स्क्वायर के, तो यहाँ पे आप x स्क्वायर लिखेंगे और n माइनस r लिख देंगे। देन b किसके इक्वल है, b है माइनस 3 ओवर 2x b हमारे पास है माइनस 3/2x, और अगर इसकी पावर देखें r तो इसे आप r की फॉर्म में लिख लें। अब मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये 10 CR x की पावर अगर ये देखें तो ये 2 है, तो 2 अगर इसे मल्टीप्लाई हो दोनों के साथ, n अगर इसमें देख लेना तो n हमारे पास है 10 एंड 10, तो अगर इससे 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2r, 20 माइनस 2r, और इससे हम इस तरह भी लिखा जा सकता है माइनस 3/2 की पावर r और 1 ओवर x की पावर r। तो ये 10 CR x 20 माइनस 2r और माइनस 3/2 की पावर r, तो ये x की पावर माइनस r आएगा।
तो जब माइनस आर है तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके इस तरह भी लिखा जा सकता है 10CR x की पावर 20 माइनस 2R और माइनस R माइनस 3/2 की पावर R। तो जब ये देखें तो ये 20 माइनस 2R लिखेंगे तो ये आपके पास 10CR x की पावर 20 माइनस 3R माइनस 3/2 की पावर R। तो अब अगर ये देखें, अगर हम x को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x है 20 माइनस 3R और यहाँ पे x 5। तो इन दोनों को मैं अगर कंपेयर कर लूँ 20 माइनस 3R और x 5, तो 20 माइनस 3R इक्वल टू 5। तो माइनस 3R आ जाएगा 5 माइनस 20 के इक्वल माइनस 3R इक्वल टू 5 में से अगर हम 20 माइनस करें तो माइनस 15R है, माइनस माइनस से कैंसिल, तो R आपके पास 15/3, R का आंसर 5 आ गया। जब R का आंसर 5 आ चुका है तो देन हम TR+1 इट्स मीन अगर हम T5+1 करेंगे तो 6 टर्म हमारे पास आएगी। जो R है उससे एक नेक्स्ट टर्म आती है। तो अब हम यहाँ पे R की प्लेस पे अगर 5 पुट कर दें तो ये हमारे पास यहाँ तक तो इसका आंसर आ चुका था 10C5 x की पावर 20 माइनस 3 और R की प्लेस पे हम 5 पुट कर देते हैं, देन माइनस 3/2 की पावर 5 आ जाएगा। तो इसे अगर आप देखें 10C5 x की पावर 20 में से 15 माइनस करें तो x 5 आएगा और ये आपके पास माइनस 3/2 इट्स मीन माइनस 1.5 की पावर 5 है। तो इसे अगर हम मज़ीद कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर आप ये देखें 10C5 इक्वल टू 252, ये 252 आ रहा है x की पावर 5 और 1.5 होल पावर 5। ये हमारे पास मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 252 के साथ, इक्वल टू फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस 1913.625 x5। अब ये देखें कि जो हमने टर्म फाइंड किया उसमें x5 इन्वॉल्व है। एक्सपेंशन का मतलब यही है कि अगर हम इसमें को एक्सपेंड करेंगे तो उसमें x5 जो 6 टर्म है उसमें x5 आएगा। तो यही चीज़ हमने इसमें फाइंड कर ली है।